उसी की वजह से आज भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं उस पर्सन के लिए वो गुस्सा, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, फियर या रिवेंज की फीलिंग पड़ी हो सकती है। और आप जानते हैं आधी से ज्यादा दुनिया का फ्रंटल लोब सिर्फ इन नेगेटिव इमोशंस की वजह से भरा पड़ा है, और वही उनकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। इसी की वजह से फियर है, इसी की वजह से एंग्जाइटी है, इसी की वजह से डिप्रेशन है, इसी की वजह से कई बार लोगों को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। उनकी मेंटल हेल्थ सफर कर रही है। और ये सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आज मेडिकल की एक बहुत पावरफुल स्ट्रीम जिसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं, वो ऐसा कहती है कि इन सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से होने वाले एनर्जी ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल बॉडी में वो जो एनर्जी डिजीज थी उसको फिजिकल डिजीज बना करके छोड़ते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से, यानी अनफॉरगिवनेस। कुछ ना कुछ यहाँ भरा पड़ा है, किसी को लेकर के नेगेटिव इमोशंस यहाँ भरे पड़े हैं। बहुत पावरफुल बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अमेरिका की सबसे पावरफुल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेलेन शुकमैन कहती हैं कि कोई भी बीमारी अगर आपको हो रही है और उसे ठीक करना है तो ढूंढो कि आपको किसको माफ करना बाकी रह गया है। पावरफुल है ये। अ कोर्स ऑफ मिरेकल में इन्होंने ये सबसे पावरफुल चीज लिखी है, क्योंकि माफ करना हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस और हमारे एनर्जी ब्लॉकेजेस को रिलीज करता है। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च पब्लिश हुई, जो रिसर्च की गई थी हार्ट पेशेंट्स पे। क्या थी वो रिसर्च? कि कुछ हार्ट पेशेंट्स को फॉरगिवनेस की या लोगों को माफ करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करवाई गई। उनको बोला गया कि आपके अंदर कुछ भी अगर मेंटल इश्यूज पड़े हैं लोगों को लेकर के, तो उनको भूलना शुरू करो, उनको निकालना शुरू करो अपने माइंड से। और बहुत से लोगों की हार्ट डिजीज के जो पेशेंट्स थे, उनकी हार्ट डिजीज में बहुत भारी रिडक्शन देखा गया। तो यानी ये कंप्लीटली साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे माइंड में, हमारे न्यूरॉन्स में वो जो नेगेटिव इमोशंस किसी को माफी न देने के कारण पड़े पड़े तहलका मचा रहे हैं, उनको निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त। लेकिन मैं जानता हूं आसान नहीं है, और हो सकता है आप भी बोले यार तुम्हें क्या पता कि किसी ने हमारे साथ कितना गलत किया था। कहना बड़ा आसान है, वीडियो बनाना बड़ा आसान है कि लोगों को माफ कर दो। तुम्हें पता क्या है किया क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इस माफ न करने के कारण आप सफर कर रहे हो या कोई और सफर कर रहा है। रिवेंज, हेट्रेड, गुस्सा, फियर, ट्रॉमास हमारे माइंड में पड़े हैं या किसी और के माइंड में। कितनी कोशिश कर लो, लेकिन वो सबकॉन्शियस के अंदर जो वो पैटर्न्स पड़े हुए हैं ना, सोते जागते कहीं ना कहीं वो दिमाग में खलबली मचा रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता चल रहा कि हमारी बॉडी ने क्या टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ, कितनी सांस ले रही है पर मिनट, ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन, सब सबकॉन्शियस कर रहा है अपने आप, क्योंकि पैटर्न्स बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक उसी तरह मेरे भाई बहुत सारे इमोशंस यहाँ डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं, पैटर्न्स बन गए हैं, उनके निकालना पड़ेगा। अरे मेरी एक बात जिंदगी में याद रखना, इस वीडियो से सिर्फ एक अगर कुछ लाइन याद रखनी हो तो, डोंट फॉरगिव अदर्स बिकॉज दे डिजर्व इट, फॉरगिव अदर्स बिकॉज यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। तो अगर एक खूबसूरत जिंदगी जीनी है तो मेरे दोस्त प्रैक्टिस करना पड़ेगा अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। हाँ, फॉरगिवनेस नहीं, अनकंडीशनल फॉरगिव, बड़ा जरूरी है ये अनकंडीशनल लगाना। आधी दुनिया कंडीशनल फॉरगिवनेस पे ही तो जी रही है, और वो कंडीशन कभी पूरी होती नहीं। वो जैसे वो कहते हैं प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर कैप्चर, वो कभी कोई पढ़ता ही नहीं है। वो अग्री करते हुए टिक लगाते कोई पढ़ता ही नहीं है। यही कंडीशन हमने लगा रखी है, पूरी नहीं होनी। वो सॉरी बोलेगा तो जो है ये कर दूंगा, उसने अगर दोबारा से ऐसा नहीं किया, अरे मेरे भाई क्यों किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर अपने दिमाग को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। आज से, अभी से जब आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करोगे तो आप आज से ही रिलैक्स महसूस करोगे। आज से आपकी बॉडी में कुछ रिजुविनेट होता हुआ आपको लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे दिमाग से कोई 500 किलो का वजन उतार करके नीचे रख दिया। इतना लाइट कई बार लोगों को लगता है, उनको लगता है कि यार मैं तो उड़ने लग गया हूं। और फॉरगिवनेस आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। कई लोगों को लगता है कि यार ये तो कमजोर लोग, अरे कमजोर लोग माफ नहीं कर पाते हैं। किसी को सामने ला करके उसको माफ किया ना, अपने दिमाग से उससे रिलेटेड इमोशंस को निकाला, आपको स्ट्रेंथ देता है। या कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ऐसा प्रूव हो चुका है। और जब हमने ऐसा किया तो वो हमारा जो स्ट्रेस था वो रिलीज हुआ। और कहीं ना कहीं स्ट्रेस सबसे पहले हमारे माइंड में जब एंटर होता है तो पता है किसको अपना गुलाम बनाता है? हमारी इम्यूनिटी को गुलाम बनाता है। जैसे ही किसी को माफ किया, आप देखेंगे इम्यूनिटी डबल स्पीड से काम करने लगी है। और वहीं अगर हम इस फॉरगिवनेस को अपनी जिंदगी में लेकर के आए, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस को तो हमारी एनर्जीज का फ्लो रेगुलेट होने लगता है। हमारे चक्रास, हमारा जो 7 बॉडी के एनर्जी सेंटर्स है, ये जो लोअर इमोशंस है, स्टक कहां होते हैं? हमारे लोअर एनर्जी सेंटर्स में। और लोअर चक्रा
अगर बैलेंस नहीं है प्रॉपरली, अगर वही स्टक है, तो पूरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो कहां से होगा, कहां से हेल्थ आएगी, कहां से प्रॉस्पेरिटी आएगी, कहां से सक्सेस आएगी, वेल्थ आएगी, हैप्पीनेस आएगी, रिलेशनशिप्स आएंगे, सब कुछ तो रुका हुआ है नीचे। सबसे पावरफुल बेनिफिट आपको बताऊं क्या है? जीसस ने कहा है कि फॉरगिव एंड यू विल बी फॉरगिवन। माफ कर दो तो तुम भी माफ कर दिए जाओगे। आपको क्या लगता है हम भगवान है? हम सर्वगुण संपन्न, वो क्या 16 कला संपन्न हम है? हमने जिंदगी में कोई गलती नहीं की। चलो ठीक है, जान के नहीं लेकिन अनजाने में हमसे भी कई बार बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई। किसी ना किसी का दिल दुखाया होगा, किसी के साथ कुछ गलत किया होगा। हर एक का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है। उधर से देखने पर जो 6 दिखाई दे रहा है, इधर से देखने पर वो 9 दिखाई देता है। फॉरगिव एंड यू विल बी फॉरगिवन। और हमारे तो शास्त्रों में ही क्षमा दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। और हाँ, ये वीडियो में खोलने के बाद ये दूसरों को माफ करने के चक्कर में एक चीज मत भूल जाना, खुद को माफ करना। आधी दुनिया ने अपने आप को ही अपना विक्टिम बना रखा है, पता है? हमने अपने आप को ही कई चीजों के लिए माफ नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी अपनी सेल्फ वर्थ को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हमने एक अनवर्दीनेस की फीलिंग क्रिएट कर ली, अपने आप को इम्पोस्टर बना दिया, अपने आप को मुजरिम बना दिया कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। अपनी वर्थ को खा गया है इंसान कई बार। तो मेरे दोस्त, दूसरों को माफ करते करते भूल मत जाना, खुद को भी माफ करना है। अपने आप को सामने बिठाओ आंखों के, देखो, विजुअलाइज करो कि कौन सी चीज ऐसे लगती है जो आपसे गलत हो गई थी। अरे उसके लिए अपने आप को अनवर्दी मत मानो, अपनी सेल्फ वर्थ को खत्म मत करो, पहचानो अपने आप को और उस एक गलती के लिए अपने आप को भी माफ करो। कहो तू एक इंसान है, जिंदगी के एक मोड़ पर था, कोई बात नहीं, गलती हो गई, की फर्क पड़ना है, आगे बढ़ो। पर अब माफ करना कैसे है, इसके लिए 2-3 बातें बहुत जरूरी समझ लेनी है। क्योंकि मैंने बोला कि कई बार ये बहुत डिफिकल्ट होता है। वीडियो बनाना आसान है, बहुत से लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ये डिफिकल्ट प्रोसेस है। उसके लिए सबसे पहली चीज जिसको समझना जरूरी है वो है द लॉ ऑफ कर्मा। कर्म का फल हमें मिलता ही मिलता है जिस तरह का हमने कर्म किया हो। तो सबसे पहले तो ये समझो यार कि ऐसे कोई बुद्ध हम नहीं हुए। अभी भी मैं बोलता हूं कई बार बुद्धू ही हैं कि हमसे भी कुछ ना कुछ जाने अनजाने में गलती हुई है, जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और कई बार हमें लर्निंग देने का ऊपर वाले का यही तरीका है कि वो खुद चल के नहीं आता है। हमें अच्छा कुछ देने का, बुरा देने का, सब कुछ देने का एक ही तरीका है कि दूसरे लोगों के थ्रू हमारी जिंदगी में वो मैसेजेस आते हैं। तो हो सकता है कि जिंदगी में कोई बहुत बड़ी चीज सीखनी जरूरी हो। एक इंसान ने बोला कि यार मेरे पार्टनर ने बहुत गलत किया, धोखा दिया, और मैं कई बार ऐसा लोगों से धोखा खा जाता हूं। तो मैं कहता हूं कई बार ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पहली बार में सीखा नहीं है। तो कई चीजें हो सकता है हमारे लिए सीखनी जरूरी थी, वो तब तक जिंदगी में आती है जब तक हम उसको सीख नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास उसकी लर्निंग की जरूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एम्पैथाइज करके देखो, उस इंसान की जगह जाकर के देखो जो जिसने वो किया, उसका जो माइंडसेट था, उसका जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप था, उसका जो सिस्टम था, उसकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग थी, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था, उसकी जो जगह थी, उसकी ऐसी प्रोग्रामिंग थी। उसकी जगह आप होते तो शायद हमने भी वही किया होता। जिस पर्टिकुलर सेम माइंडसेट में वो इंसान था जिसने हमारे साथ गलत किया, अगर हम थोड़ा सा एम्पैथाइज करके देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि यार उसका वही पैटर्न है। उस इंसान की जगह कोई और उस सारे चीजों के साथ होता तो उसने भी गलत किया होता, और आपकी जगह कोई और होते तो उसके साथ भी गलत हुआ होता। और अगर वाकई किसी को माफ करना चाहते हैं तो एक चीज और भी समझनी है कि नो वन इज परफेक्ट। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। वो जो भी किसी इंसान ने हमारे साथ गलत किया, उसके पास भी कुछ कमियां हैं, हमारे पास भी कुछ कमियां हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं उन कमियों की वजह से हम अपने ही साथ कुछ गलत कर रहे हो। अपनी जिंदगी में हम कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में अपने आप को ही हम सैबोटैज कर रहे हो, या किसी दूसरे के साथ कुछ गलत कर रहे हो, परिवार में सबके साथ जस्टिस ना कर पा रहे हो। नो वन इज परफेक्ट। तो इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना है। जब आप ये करते हैं तो बहुत आसानी से किसी को माफ कर पाते हैं। और लास्ट और सबसे जरूरी चीज जो समझनी जरूरी है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी, माइंड की प्रोग्रामिंग। क्योंकि जितना भी सब अब तक मैंने आपको पाठ पढ़ाया, ये सब चीजें हैं बहुत सरफेस लेवल की, ऊपर ऊपर की घटनाएं, लेकिन डीप विद इन कहीं ना कहीं हमारे न्यूरॉन्स में बहुत सारी ऐसी घटनाएं पड़ी हुई हैं, पास्ट के ऐसे इवेंट्स पड़े हुए हैं जिनको निकालना किसी वीडियो देख करके पॉसिबल नहीं है। किसी से मोटिवेट होकर के किसी को माफ कर देना पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए जरूरी है माइंड की प्रोग्रामिंग।
हमारे न्यूरॉन्स के अंदर घुस करके वो जो मेमोरी है उसको रिमूव करना, ओवरराइट करना, डिलीट करना, ये सिर्फ एक चीज के थ्रू पॉसिबल है, जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी, माइंड की रीप्रोग्राम।